नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, बहुत से किसान मेरे गांव में तो मेरे हिसाब से तो सारे ही किसान ऐसे हैं जिनके गेहूं जो है वो पीले पड़ रहे हैं, और ख़ास करके एक पानी किसानों ने दे दिया है उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा पीले दिख रहे हैं। हालांकि अब धीरे धीरे जब उनने यूरिया डाला है तो अपनी रंगत पे आ रहे हैं, पर बहुत से एरिया में मैं देख रहा हूँ किसानों के गेहूँ जो हैं वो पीले पड़ रहे हैं। और कुछ किसानों ने ऐसा कहा कि हमारी जो फसल है वो समय से पहले बालियां डाल रही है या गबोट पर दिखाई दे रही है। बहुत से कारण हैं इसके। कोई कहते हैं भैया दीमक है, कोई कहते हैं फफूंद है, कोई कहता है कि मौसम के कारण बालियां आने लगी है। ऐसा भाई साहब, इन सब बातों को हम छोड़ते हैं, हम सीधी सीधी बात करते हैं और सीधा सीधे एक डोज पर हम चर्चा करते हैं। हमें लेना है, देखो सबके जो गेहूं है वो लगभग 30 दिन से ऊपर के हो चुके हैं। एक पानी सभी किसानों ने अपने अपने गेहूं में दे दिया है, और 30 दिन के बाद या 40 दिन के बाद लगभग जो हमारी गेहूं की फसल है वो जड़ से खाना लेना कम कर देती है, स्प्रे ज़्यादा चलने लगता है, और लगभग 30-32 दिन के 40 दिन के बाद मेरे हिसाब से तो गेहूं कल्ले बनाना बंद भी कर देता है। तो अभी अगर आपकी गेहूं की फसल लगभग 30 से 40-45 दिन के बीच में है और आपके गेहूं अभी भी पीले दिखाई दे रहे हैं, आपके गेहूं में कल्ले नहीं है, तो आप सिर्फ ये काम कर लें, स्प्रे करना है। डोज में बताऊंगा नहीं, कीमत में बताऊंगा नहीं, वो तो आप जहां से दवाई लाएंगे वहां से देख लेना। पर मैंने इन चीज़ों को डाला है, कुछ आधा आधा एक एक एकड़ में ट्राई करके देखा, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ मतलब डोज है ये। आपको NPK लेना है भाई साहब 1261, है ना। NPK 1261 लेना है, या आप NPK 1261 नहीं ले सकते हैं, आपका गेहूं और थोड़े कम दिन का है, लगभग समझे आप 28 दिन का है, 25 दिन का थोड़ा छोटा है, तो आप NPK 19-19-19 या 20-20-20 ले लें। आप या तो 1261 लें या 19-19-19 लें। आपको इसमें जिंक चिलीटेट ज़रूर मिलाना है। आप इसमें जिंक चिलीटेट मिलाएं, इसके साथ ही आप एक फफूंदनाशक मिला लें जिसके लास्ट में जोल आता हो। कौन सा जोल ग्रुप बोलते हैं इसको, ट्राइजोल ग्रुप की फफूंदनाशक बोलते हैं, जैसे टेबुकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल वगैरह वगैरह वगैरह। ये क्या है, जड़ पे जाके काम करेगी। तो आपकी फसल में अगर फ्यूजेरियम बेल्ट होगा जिसमें पौधा एकदम से सूख जाता है, जड़ें खोखली सी हो जाती, बन नहीं पाती, तो वो इससे कंट्रोल हो जाएगा। या कुछ लोग कह रहे हैं कीड़े लगे हैं, जड़ में दीमक लगी है, तो उसके लिए आप इमीडाक्लोरोपिड 70% में ले सकते हैं। यही मुझे सबसे अच्छी समझ में आती है, इमीडाक्लोरोपिड। इसको आप मिला के भाई साहब आपके गेहूं में छिड़काव कर दें, गेहूं में कल्ले भी बढ़ जाएंगे, गेहूं की स्टोरेज की जो क्षमता है तनों की, वो स्टोरेज की क्षमता भी बढ़ जाएगी। वहाँ से चल के किसी भी कारण से, या फफूंद या कीड़े, किसी भी कारण से आपकी फसल पीली है तो वो भी ठीक हो जाएगी। हाँ, रही बात बालियाँ देने की, मौसम में उतार चढ़ाव है, फसल को अधिकतर उन लोगों की फसल मुझे पीली दिखाई दी है जिन्होंने अपने खेत में 2,4-D का इस्तेमाल किया था। 2,4-D क्या करती है, हल्का सा गर्मी बढ़ा देती है, वहाँ से चल के 2,4-D से पौधे हल्के से पीले भी हो जाते हैं। उनके मुझे ज़्यादा पीले दिखाई दिए हैं, तो इस डोज को आप डालेंगे तो वो समस्या भी समाप्त हो जाएगी। पानी आपको लगाना हो तो आप गबोट आने से पहले, डंडी पे आने से पहले आप दूसरा पानी भी गेहूं में लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। या तो आप स्प्रे करके पानी लगाएं या स्प्रे करने से पहले पानी लगाएं। तो मैं उम्मीद करूंगा ये छोटा सा जो मेरे दिमाग में जो थॉट चल रहा था, जैसे मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, ये मैंने शेयर किया है, और आपको मेरी ये बात पसंद आई होगी। मैंने ज़्यादा इधर उधर की बात फेंकाबाजी नहीं करके शार्ट और क्लीन शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करी है। भैया अच्छा लगे तो शेयर कर देना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आज्ञा चाहूँगा। जय राम जी की।